हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया है 11th क्लास के लिए, जीरो टू हीरो बैच, जिसमें मैं आपको फर्स्ट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, जो अपना पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होती है। मींस अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एंटरप्राइज है, तो उसने जो ओन करी हुई है ऐसी चीज या फिर उसके कंट्रोल में है जो सिर्फ उसकी है, तो उसे अपन एसेट्स बोलते हैं, जो फ्यूचर में अपन को बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो लैंड, मशीन, फर्नीचर क्या है? अपनी एसेट्स है। एसेट्स बेटा 3 टाइप्स की होती है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। उसकी भी अपन बात करेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल एंड फॉर पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। ऐसी एसेट्स जो कि अपन 12 मंथ से अपने पास रखने के लिए परचेज करते हैं, वो अपन रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं। करंट एसेट्स वो होती हैं जो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए होती हैं, जिसको इजीली अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका पीरियड लेस देन 12 मंथ्स के लिए होता है। सपोज कीजिए आज आपने अगर परचेज किया है, बट उसको फॉर रीसेल परचेज किया है, फॉर बेनिफिट्स के लिए, है ना, वो आपके लिए क्या है? करंट एसेट है। और वही लैंड अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया है, तो वो नॉन करंट एसेट है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, टेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इंटेंजिबल मीन्स जिसको आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। ठीक है, और टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसको अपन देख नहीं सकते, फील ही कर सकते हैं, बस टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ओके, एंड थर्ड आपका टाइप होता है फिक्टिशियस एसेट। Fictitious assets are those assets or losses which are not written off in the year which they are actually incurred. Means वो जब incurred होते हैं ऐसे losses और expenses जिसको अपन write off करते हैं, उसे fictitious assets बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है deferred revenue expenses। इसको मैं आपको आगे एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। ऐसा कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को या फर्म को या फिर एंटरप्राइज को पे करना है फ्यूचर में, तो उसे अपन लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं आपकी, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज टूवर्ड्स ऑनर। ऑनर की अपनी पर्सनल कोई लाइबिलिटी है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मींस आउटसाइडर्स के लिए कोई लाइबिलिटीज है आपकी, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटीज। ये वर्ड वापस आ गए, नॉन करंट एंड करंट। इनका मीनिंग यही होता है, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 12 मंथ से ज्यादा के लिए है तो वो नॉन करंट होता है। करंट ट्रांजेक्शन वो होता है जो आपका 12 मंथ से कम के लिए होता है। ठीक है, सेम केस आपके एसेट में भी था। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। करंट लाइबिलिटी के आपके एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जो अभी पेंडिंग है बट आगे आप फ्यूचर में उसका पेमेंट करेंगे। इसको मैं आगे अलग से टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी आपको। आई होप आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।